अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर होगा इंग्लिश का और उसमें हमने जो लेसन नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है, गॉड बी प्रेज्ड, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर है 81 और उस पे मेरा ख्याल है थर्ड पैराग्राफ है, वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। तो इसको पढ़ते हैं। May Allah bless you, she blurted out, and immediately took out the key which hung in a thread around her neck. तो May Allah bless you, खुदा तुम्हारा भला करे, खुदा तुम पर रहमत करे। She blurted out, वो फौरन बोली, वो चिल्ला उठी। blurt out का मतलब होता है कॉल आउट, यकदम से बोलना। तो वो यकदम से बोल उठी कि खुदा तुम्हारा भला करे। एंड इमीडिएटली टुक आउट द की, एंड इमीडिएटली एंड एट वंस, फौरन ही। इमीडिएटली का सिनोनिम होगा एट वंस। तो फौरन ही उसने चाबी निकाली, विच हंग, जो कि लटकी हुई थी, इन अ थ्रेड, एक धागे के साथ, अराउंड हर नेक, उसके गले में, उसकी गर्दन के साथ। शी ओपन द ट्रंक, उसने ट्रंक को खोला। टुक आउट द टिन बॉक्स, और टीन वाले संदूकचे को बाहर निकाला। एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, और उसे अपने खावन के सामने रख दिया। शी ओपनड इट, एज शी ओपनड इट, जैसे उसने इसे खोला, हर आईज सडनली बिकेम ब्राइट, उसकी आंखें अचानक से रोशन हो गईं। विद अनशेड टीयर्स, ना बह सकने वाले आंसुओं की वजह से। जैसे उसने इसे खोला, उसकी आंखें ना बह सकने वाले आंसुओं की वजह से रोशन हो गईं। जस्ट देन मेहरून वॉक्ड इन, जस्ट देन, ठीक उसी वक्त, मेहरून वॉक्ड इन, मेहरून अंदर चल कर आई। देन शी टर्न्ड बैक विद अ स्माइल, फिर वो एक मुस्कुराहट के साथ वापस पलट गई। ऑलमोस्ट एज इफ शी वाज थिंकिंग, जैसा कि वो सोच रही थी। क्या सोच रही थी? आई नो द सीक्रेट, कि मैं इस राज को जानती हूँ। ऑफ अब्बाज रेडीनेस, ये जो अब्बा जान तैयारी कर रहे हैं। टू इनॉग्रेट, इफ्तिताह करने के लिए, शमीम अहमद शॉप, शमीम अहमद की दुकान का। तो बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा कि मैं शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करने के लिए अब्बा की तैयारी के राज को जानती हूँ। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपनी बचत को, अपने पसंदाज को गिना। देयर वर 43 रुपीज, वो 43 रुपए थे। ही पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट, उसने वो पैसे अपनी जेब में रखे। स्टूड अप स्लोली, आहिस्ता से खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा, इफ समहाउ महरूम कैन बी मैरिड, अगर बाहर तौर महरूम की शादी हो जाए, ऑल माई वरीज विल डिसअपीयर, तो मेरी तमाम परेशानियां गायब हो जाएंगी, मेरे तफक्कुरात खत्म हो जाएंगे। आई विल फील एज लाइट एज अ फीदर, मैं अपने आप को एक फूल की मानिद हल्का फुल्का महसूस करूंगा, एक पर की मानिद अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करूंगा। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम से कम आने वाले चंद सालों के लिए। When मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, ही फाउंड अ क्राउड, तो उसने एक हजूम को पाया। क्राउड कहते हैं मॉब को, डिसअपीयर कहते हैं डाई आउट को, खत्म होना। क्राउड कहते हैं मॉब को, असेंबल कहते हैं गैदर को, जमा होने को। तो जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की दुकान पर पहुंचा, तो उसे एक जो है अ क्राउड हैड ऑलरेडी असेंबल्ड देयर, तो एक हजूम वहां पहले से इकट्ठा हो चुका था। टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, उस कार्रवाई को देखने के लिए। प्रोसीडिंग कहते हैं प्रोसेस को, कार्रवाई को। मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर विमेन, ज्यादातर जो तमाशाई थे वो खवातीन थी। ऑनलुकर्स कहते हैं ऑब्जर्वर्स को, तमाशाइयों को। ज्यादातर तमाशाई औरतें थीं। दे लिंगर टू गेज, वो खड़ी हुई थी। लिंगर का मतलब स्टे, और गेज का मतलब स्टेयर, देखना। लिंगर का मतलब रुकना। वो रुकी हुई थी, वो खड़ी हुई थी। टू गेज, देखने के लिए। विद विस्टफुल लॉन्गिंग, हसरत भरी ख्वाहिश के साथ। एट द कलरफुल डिस्प्ले, उस रंगो बू की नुमाइश को। विस्टफुल कहते हैं लॉन्गिंग को, हसरत भरी चीज को। डिस्प्ले कहते हैं शो को, नुमाइश को। तो वो आंखों में जो है हसरत भरी ख्वाहिशों को लिए उस रंगो बू की नुमाइश को देखने के लिए खड़ी हुई थी। मौलवी अबुल इनॉग्रेटेड द शॉप,
by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया पहले पहल कुरान मजीद की आयात की तिलावत करके अपनी पाड़दार गूंजदार आवाज में. Then he selected a piece of pink cloth. फिर उसने एक गुलाबी रंग के कपड़े के टुकड़े का इंतखाब किया with beautiful flowers nestling amidst yellow dots. जो जिस कपड़े पर जो है जर्द धब्बों के अंदर जो है वो फूल बने हुए थे. नेस्टिंग का मतलब हर्डल टुगेदर, समाना. तो I will need a piece from this for a young lady's suit, he said loudly. उसने ऊंची आवाज में कहा कि मुझे एक नौजवान लड़की के सूट के लिए, लिबास के लिए इस कपड़े के टुकड़े की जरूरत होगी. Overjoyed शमीम अहमद picked up his yardstick. Overjoyed खुशी से फूले न समाते हुए शमीम अहमद ने अपना गज उठाया. Uttered और वो मुंह ही मुंह में बोला in the name of Allah कि शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से. Silently खामोशी से measured 7 yards. उसने 7 गज कपड़ा मापा. Picked up the large pair of scissors. बड़ी जो कैंची थी उसको उठाया and cut the cloth और कपड़े को काट दिया. He then folded it neatly. फिर उसने इसे नफासत से तह किया and placed it before मौलवी अबुल with respect. और एहतराम से इसे मौलवी अबुल के सामने रख दिया. He almost seemed to be offering it. वो तकरीबन दिखाई दिया इसे पेश करते हुए as a gift, बतौर एक तोहफा के. वो इसे बतौर एक तोहफा के उसे पेश करते हुए दिखाई दिया. How much should I pay? मुझे कितनी अदायगी करनी है? मौलवी अबुल asked. मौलवी अबुल ने पूछा. Out of respect शमीम अहमद hesitated for a moment. तो एहतराम की बिना पे एक लम्हे के लिए शमीम अहमद हिचकिचाया. Hesitate कहते हैं पास को, डिले को, और वेरियस कहते हैं न्यूमरस को, मैनी को. तो एहतराम की बिना पे शमीम अहमद एक लम्हे के लिए हिचकिचाया. Rubbed his palms अपनी हथेलियों को रगड़ा, अपने हाथों को मला. Cleared his throat अपने गले को साफ किया. And replied और कहा, जवाब दिया. At the rate of 6 rupees per yard it will be 42 rupees sir. कि जनाब 6 रुपए फी गज के हिसाब से ये 42 रुपए बनेंगे. His words fell like a bombshell on मौलवी अबुल. उसके अल्फाज मौलवी अबुल पर एक बम की तरह गिरे. Suddenly he felt, अचानक उसे महसूस हुआ, as if bundle after bundle of cloth, जैसे कपड़े के थानों के थान from the various shelves, मुख्तलिफ अलमारियों से, had been falling over him, उस पर गिर रहे हों. Out of 43 rupees he kept a rupee. तो 43 रुपए में से उसने 1 रुपया रखा and quickly paid the rest to the शमीम अहमद, और बाकी मानदा रकम तेजी से शमीम अहमद को अदा कर दी. ये था प्यारे बच्चों आज का आपका लेसन. आप इसको पढ़ें, सुने और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू.